फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। माँ, दुनिया की अजीम तरीन नेमत। कहते हैं कि जन्नत का रास्ता इसी माँ के कदमों से होकर जाता है। 9 महीने अपनी कोख में रखने के बाद, दर्द जाह की जानलेवा अजियत सहने के बाद हमें दुनिया में लाती है। हमारे लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ जाती है। आज हम आपको माँ के 2 रूप बताने जा रहे हैं। एक वो माँ है जो ममता की अजीम तरीन मिसाल है, दूसरी वो माँ जिसने माँ लफ्ज को ही शर्मिंदा कर दिया। ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये छत्तीसगढ़ के जिला सुकमा के दुर्नापाल की है, जहां नक्सलवादी हमले में इस माँ का बेटा पीएल माझी शहीद हो गया और उसके दीगर साथी भी अपने मुल्क पर मर मिटे। उन शहीदों को खिराज अकीदत देने के लिए जब ताज़ियती नशिस्त रखी गई तो उस माँ के आंसू छलक पड़े, उसकी ममता छलक पड़ी और उसने तस्वीर में ही अपने शहीद बेटे को चूमना शुरू कर दिया। शायद उस माँ को अपने बेटे का लम्स उसके होने का एहसास हो रहा था। हर कोई इस जज्बाती मंजर को देखकर अश्कबार हो गया। हम भी इस माँ की ममता को सलाम करते हैं और उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। आइए बढ़ते हैं तस्वीर के उस दूसरे और घिनौने रुख की तरफ। अब जो तस्वीर में आपको नजर आ रही है, ये भी एक माँ ही है, एक पत्थर दिल माँ जिसके रोम रोम में लालच भरा है। राजस्थान की रहने वाली इस औरत पर आज हर कोई लानत मलामत भेज रहा है। तकरीबन 12 साल पहले इस औरत की एक शख्स से शादी हुई। शादी के बाद दोनों के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, नाम रखा गया कनक। मगर बदकिस्मती से नन्ही कनक जब 2 माह की हुई तभी उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, बाप की मौत हो गई। कुछ अरसे के बाद उस औरत ने दूसरी शादी कर ली। कनक कभी सौतेले बाप के पास तो कभी अपने दादा के पास रहने लगी। मगर 11 साल की होने के बाद एक दिन अचानक कनक ने अपने सौतेले बाप के पास ना जाने का फैसला किया। साथ ही उसने दादा को बताया कि उसके साथ वहाँ पर बदसलूकी होती है। मगर माँ थी कि बेटी की इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। इसी बात को लेकर के काफ़ी तनाज़ा हुआ। कनक अपने दादा के साथ रहना चाहती थी, माँ उसको अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर कनक किसी भी हाल में उसकी माँ के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। तब बात को बनती ना देख उस माँ ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और राजस्थान हाई कोर्ट में दावा कर दिया कि उसकी बेटी उसको मिलना चाहिए। मगर जब 11 साल की कनक से पूछा गया तो कनक ने अपने सौतेले बाप और अपनी माँ के पास जाने से इनकार कर दिया। उसने न सिर्फ कोर्ट को खत में सारी बातें लिखी बल्कि बजाते खुद कोर्ट में खड़े होकर उसने अपने दादा के हक में फैसला दिया। मगर कोर्ट ने एक बड़ा अजीब सा फैसला सुनाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि कनक ना तो माँ के पास जाएगी और ना ही दादा के पास, बल्कि कनक को नारी निकेतन भेज दिया जाए। आज कनक एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां अपनों के होते हुए भी वो लावारिस हो गई है। वो नन्ही बच्ची कोर्ट के इस फैसले को हजम ही नहीं कर पा रही है और अपने दादा के साथ जाने पर वजीद है। जबकि अगर कनक की मां केस को वापस लेती है तो कम से कम बच्ची को अपने दादा का साथ मिल जाएगा। दादा का कहना है कि उसकी मां ने ये पूरा ड्रामा कनक के मरहूम बाप की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए रचा है। वो अपने सौतेले शौहर के साथ कनक को मिलने वाली जायदाद हड़पना चाहती है। इस पूरे मामले में क्या कहना है उसके दादा का, क्या कहना है एडवोकेट वंदना का जो कि वकालत कर रही है कनक की माँ की, और कनक का बिहेवियर, कनक का रवैया इस चीज़ को लेकर क्या है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लो मत इसको, आ जाओ चलो बाबा ले चलो चलो बाबा इधर आ जाओ, आ जाओ बाबा इधर आओ, इधर आओ बाबा आ जाओ। आप तो छोड़ देना, फिर मरने दो इसमें क्या, आपको चलो और आपका तो आटे में छोड़ दो। अरे बेटा हम ले जाएंगे, चलेगा बाहर हो जाएगा।
ये तो बेचारे वो का आदेश कर रहे हैं। वो जो है पहले जो भेजने के लिए कहा था ना भाई 1 महीने के लिए वहाँ भेजो, हाँ। तो कोर्ट का आवेदन किया, हाँ। भेजा नहीं। नारी के तरफ आ जाओ। बिल्कुल, अगर ये केस वापस लेती हैं अपना तो केस ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो केस लगाया मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इसके दादा ने डिटेन किया हुआ है जबरदस्ती। लेकिन स्थिति ये आई थी कि इसके दादा का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये खुद मिल रही थी और ये खुद बच्चे को छोड़ कर आई थी, जो मैंने कोर्ट को भी बताया, विद डॉक्यूमेंट बताया। और कोर्ट को मैंने कोई जजमेंट भी मेंशन किया कि सर नील रतन वो है समथिंग, बच्ची के दादा रखने को तैयार है, बच्ची का इंटरेस्ट भी वहीं पर है, उसका वेलफेयर, बच्ची का इंटरेस्ट, उसकी सेफ्टी। बच्ची ने कुछ ऐसे पॉइंट बताए कि उसकी जो मदर है उससे सेकंड मैरिज की है, लव मैरिज की है, उनके पहले फादर एक्सपायर हो गए हैं, बच्ची के फादर, और जो सेकंड फादर है उनका करेक्टर कुछ बच्ची ने गलत बताया। उसने कोर्ट को भी कहा, मुझे भी कहा कि नाइट में कुछ इस टाइप का इलीगल एक्ट हुआ मेरे साथ, तो मैं माँ के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरी माँ पसंद नहीं है, वो मतलब वो तो वहीं रहना चाहती है, बट मैं डरती हूँ वहाँ पर। तो मैंने कोर्ट को ब्रीफ किया, क्योंकि बच्ची इस टाइप की मुझे बता रही है, तो मुझे लगा एक बार कोर्ट को मेंशन करना जरूरी है। मैंने कोर्ट को और भी बहुत कुछ बताया। बच्ची कहती है मुझे जाना नहीं है, माँ को रहना है तो मेरे पास आ जाए ना माँ। मैंने कोर्ट को ये भी कहा कि ऑप्शन है सर, माँ यहाँ भी रह सकती है आके। तो माँ ने भी कोर्ट को लास्ट में तो कहा कि बच्चे को दादा के पास भेज दीजिए, बट कोर्ट ने अभी कंसिडर नहीं किया।